कक्षा 12 फिजिक्स चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा का प्रश्न नंबर ये 22वां समझाएंगे। यहाँ पे लिखा है कि 0.21 हेनरी का प्रेरकत्व तथा 12 ओम का प्रतिरोध 220 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। परिपथ में धारा का मान तथा धारा एवं स्रोत वोल्टता के मध्य कला कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिएगा, सबसे पहले पढ़ते हैं, प्रश्न पढ़ लिया हमने। अब ये पढ़ते हैं कि प्रश्न में हमें दे क्या क्या रखा है। हमें प्रश्न में क्या क्या दे रखा है। तो हमें प्रश्न में दे रखा है, प्रश्न नंबर हमारा 22 है। यहाँ पे लिखा है कि 0.21 हेनरी प्रेरकत्व मतलब L बराबर 0.21 हेनरी, ठीक है। फिर आगे लिखा है प्रतिरोध R बराबर 12 ओम, ठीक है। आगे लिखा कि वोल्ट V बराबर 220 वोल्ट, कोई दिक्कत। फिर आगे लिखा है आवृत्ति हर्ट्ज F बराबर 50, ठीक है। आपको ज्ञात क्या करना है? आपको धारा ज्ञात करनी है, आपको I का मान चाहिए। दूसरी बात आपको क्या चाहिए कि कला कोण मतलब फाई, ठीक है। तो चलिएगा निकालते हैं। तो हमारा I निकालने का फॉर्मूला होता है I बराबर V/Z, हमारा फॉर्मूला होता है। जब हम I निकालेंगे तो I बराबर V/Z, अगर L परिपथ जुड़ा है तब, ठीक है। तो यहाँ पे हमें V का मान पता है, Z का मान नहीं पता है। चलिएगा सबसे पहले Z का मान निकालते हैं। तो Z निकालने के लिए हमारा सूत्र होता है ये, हमारा सूत्र होता है, ठीक है। अच्छा, तो इसका तो मान हमें दिया नहीं गया, इसका तो मान हमें नहीं दिया गया, तो कोई बात नहीं। इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे आप ओमेगा L लिख सकते हैं। एक इसके बराबर होता है, ओमेगा L के बराबर होता है, और R का तो मान दिया ही गया है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ओमेगा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की जगह पे आप 2πf/L ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो, मान लिख लो। 2 तो 2 है, तो 2 है। पाई का मान ये होता है, F का मान ये है, L का मान 0.21 है, R का मान, कोई दिक्कत। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछिए। सामने तो है नहीं भाई जो बार बार आपको बताएं। अब हम क्या करेंगे, इन सब का गुणा करेंगे और उसका डबल करेंगे। अच्छा, तो भाई 1 मिनट वीडियो को रोकेंगे, गुणा कर लें पहले। तो देखो भाई, इतनी कैलकुलेशन हमने कर ली, क्योंकि ये ना अगर हम सामने करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आपको पता है गुणा भाग में टाइम लगता है। हम आपको प्रेम से समझा दे रहे हैं। 2 तो 2 लिखा हमने,
पाई का मान ये लिख लिया, एफ का मान ये लिख लिया, एल का मान ये लिख लिया, आर का मान था, आर का मान लिख लिया। 12 का 12 में गुणा करेंगे 144 आएगा। इन सब का गुणा किया, ये आ गया। इन सब का गुणा किया, ये आ गया। अब इसका जब इसी में गुणा करोगे, इसका मतलब क्या है कि भाई 2 बार लिखा है। 12 का मतलब क्या था कि 12 और 12 करोगे गुणा तभी तो 144 आएगा आपका। उसी प्रकार ये लिखा, इसी संख्या का इसी संख्या में गुणा किया तो आपका ये आया। ठीक है, अब समझ गए होंगे आप। अब आप इनको दोनों को जोड़ेंगे, आप इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ऐसे कुछ दशमलव क्या आएगा। ठीक है, इतना आएगा, मान लो दशमलव लगा लेना। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आएगा। ये इसका जब वो निकालेंगे तो ये कितने का है, इसका है। ठीक है, एक इसका वर्ग, इसका वर्ग। तो मतलब आपको जेड का मान यहाँ से पता चल गया। तो हमने आपको सूत्र बताया था आई बराबर वी अपान जेड। वी का मान कितना है और जेड का मान कितना है। ठीक है, आप इसका इसमें भाग दे दो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका जब आप इसमें भाग देंगे 2 8 आएगा। और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, इस प्रकार आपकी धारा निकल आई। अब आपको निकालना है कि कला कोण। तो सूत्र इसका क्या होता है, tan फाई बराबर, हमारा एक चित्र बनता है, यहाँ पे बनाए दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, आई बी आर होता है, यहाँ पे होता है वी एल। ठीक है, इधर बी एल होता है। तो tan बराबर क्या सूत्र होता है, तो tan बराबर होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो भाई लिखेंगे लंब बटे आधार। ठीक है, लंब उल्टा लिख दिया भाई हमने। लंब कितना है भाई, यही तो है ना, और ये उल्टा लिख गया भाई। दूसरा पन्ना लाते हैं। tan फाई बराबर लंब ये है और लंब बटे आधार। अब सही है। ठीक है, अब आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे आई एक्स एल लिख सकते हैं, इसकी जगह पे आई आर लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो आई से आई गया, क्या बचा, यही तो बचा। ठीक है, इसका मान कितना है, इसका मान कितना है, इसका मान निकाला नहीं है ना, इसका मान भाई निकालना पड़ेगा पहले। तो निकाल के दिखाते हैं भाई, कैसे लिखेंगे। ये बराबर होता है ओमेगा एल। तो ओमेगा की जगह पर 2 पाई एफ एल लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा वो तो 2 है, पाई का मान ये है, एफ की जगह पे क्या लिख सकते हैं 50, एल का मान कितना 0.2। अब हम क्या करेंगे, इन सब का गुणा करेंगे, किसका 2
मल्टीप्लाई 3.14 और 50 और हमारा है 0.21 तो क्या आएगा हमारा, तो हमारा आएगा ये आएगा, ठीक है। अच्छा, इसका मान ये आ गया, तो इसकी जगह पे हम यही लिखेंगे। आर का मान कितना है, आर का मान है 12। आप इसका इसमें भाग दे दो, आप इसका इसमें भाग दे दो। जब आप भाग दोगे तो कितने बार जाएगा, तो भाग जब दोगे तो आएगा आपका 5.495 ऐसे कुछ आएगा, 10/5 बराबर, ठीक है। अच्छा, आप इसे इतना लिख दो या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इसे आप इतना लिख दो या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो। आपको चाहिए 5, ये 10 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, इनवर्स का। आपका आंसर आ गया। इस प्रकार ये सवाल लगेगा। ये वाली बात चाहिए थी, हमने इसलिए आपको निकाल के दिखाई थी, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हमारे लग चुके हैं। अब बात करते हैं 22 नंबर तक प्रश्न पहुंच चुके हैं। अब हम 23 नंबर का प्रश्न आपको समझाएंगे, ठीक है।